गुरुदेव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम जी नेहा जी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए पितृपक्ष में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए प्रवासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ किया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को आया है? पहले इन सारी बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी ये बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण दिशा में मलापा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपणा नगर बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उसका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गाली देकर हटाया था और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूजता ना था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था।
तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूं तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को अपना भक्ष्य बनाता हूं। अतः कुल्टा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूं कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से लाकर 100 मनवरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भावना से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर धैनानंद नामक नरक में गिराया। इस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्यक्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। ओम श्री परमात्मा नमः। 13वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, और उसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूं कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया, तथा 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी ना सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव और ममता का ना होना, तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोक आदि विकारों का ना होना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का ना होना, तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसे कहा गया है। हे अर्जुन, जो जानने की योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्मा अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला, सब ओर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है, तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के भार भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी वह स्थित वही है।
और विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अति परे कहा जाता है, तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने की योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुए जान, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थिर हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को ही कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं, और वे सुनने के प्रायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षणभंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है, अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत् से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है, तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह विनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में ना करता हुआ ना लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हाँ जी, धर्मिष्ठा जी, क्या कहती हो? गुरुदेव, मुझे कहाँ इतना समझ में आता है। ये कोई कृष्ण और अर्जुन वाला तो नहीं समझ में आता, वो आगे वाली स्टोरी है उसमें थोड़ा बहुत समझ में आता है। कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना समझा दो, कोई बात नहीं, एक लाइन समझा दो। अ, उसमें ऐसा, ये 13वें अध्याय में ऐसा है कि अगर बुरे कर्म किए तो अच्छा, अच्छा अगर जैसे गुरु है या अच्छा कुछ है, कोई व्यक्ति है या जो पाठ करता है या ऐसे है, वो हमें ब्लेसिंग्स दे के हमें इस पाप से, पाप भरे जीवन से मुक्ति दिला सकता है। तो वो ज्ञान, ज्ञान जो नहीं है हमारे पास, वो ज्ञान अगर कोई हमें देता है तो हमारा कल्याण हो जाता है। और अर्जुन भी यही बोल रहे हैं कि सभी पंच महाभूतों में यानी सभी जगह मैं हूं, पर अगर आप कनेक्ट करते हो अच्छे से तो वो आपका अच्छा, लाइफ का अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हम्म। बस इतना ही समझ में आया दीदी। ठीक है, जितना समय आया उतना ही होना चाहिए, और क्या है। चलो, बाकी आपको ना कौन समझाएगा? संतोष सिंह ही समझाएंगी, चलो। मुझे क्वेश्चन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ समझाया गया है पर मुझे तो वही समझ में नहीं आया। क्या हुआ क्षेत्र और क्या हुआ क्षेत्रज्ञ? कोई समझ में नहीं आया। चलो, वही अभी समझ एक में बार ये पितृपक्ष का खत्म हो जाए, फिर गीता का एक एक पार्ट को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पार्ट को। पर पर गुरुदेव, ये गीता का जब से पाठ चला न, मुझे बहुत शांति मिल रही है, बहुत शांति लग रही है इससे। ये पता नहीं है, पर वो एक सुकून फील होता है कि हाँ। और जो अपना जो भगवान के लिए जो वो ज्यादा ज्यादा लग रहा है, बढ़ रहा है भगवान भगवान के के प्रति लिए। प्रेम बढ़ हाँ, रहा है। हाँ ज्यादा बढ़ प्रेम रहा बढ़ है रहा है कि उसको। भक्ति बढ़ रही है? भक्ति, प्रेम ही, वही तो, भक्ति और प्रेम दोनों एक ही है ना गुरुदेव। नहीं, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। मेरे लिए तो दोनों एक ही है, मैं तो प्रेम भी करती हूँ, वही भक्ति है मेरे लिए, मेरे भक्ति में ही प्रेम है। ये ठीक है, ये ठीक है, फिर चलो ठीक है। तो अब और किससे पूछें फिर? गार्गी से? गार्गी बता। हाँ हाँ, गार्गी जी बताएगी। चलो, गार्गी जी बताएंगी, गार्गी जी से पूछो। गुरुजी, इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया तो क्षेत्र, श्री कृष्ण जी ने बताया कि क्षेत्र हमारा शरीर है, और जो इस क्षेत्र को, जैसे क्षेत्रज्ञ, अज्ञे का मतलब होता है जानना, तो जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ हो जाता है। तो यानी कि हमारा जो शरीर है वो क्षेत्र है, और आप अगर अपने शरीर के बारे में जान रहे हो तो आप क्षेत्रज्ञ हो गए। अब हम अपने शरीर को कैसे जान सकते हैं? शरीर शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो हमारी शक्तियां हो, चाहे वो हमारे शरीर के विकार क्यों ना हो। तो विकार, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के साथ, जैसे आत्मा हमारे शरीर में ही है, तो आत्मा, शरीर और आत्मा के बीच में भी पहले अंतर करना होगा। पर जो विकार मेन होते हैं वो, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये विकार हैं। तो इस तरह की चीजों को, जैसे जो भी मानव है, जो भी अपने क्षेत्र, अपने शरीर को जान रहा है कि हमारे अंदर क्या है, वो अंतर कर पा रहा है, वही व्यक्ति ज्ञानी है, और वही आगे चल करके परमात्मा से मिलन का यही एक साधन है कि अगर हम अपने बारे में जान जाते हैं और इन चीजों को दूर कर लेते हैं, तो हमारा जो मिलन है वो परमात्मा से हो पाता है। यही मतलब एक मोटा मोटा सारांश दो शब्दों का इस। बहुत बढ़िया। भगवत गीता में अगर माने तो भगवत गीता के अनुसार आपका जो क्षेत्र है वो आपका शरीर है, जो कर्मों का क्षेत्र है। यानी आपका शरीर ही आपके कर्मों का क्षेत्र है ना। और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ आपकी आत्मा है। ठीक। क्षेत्र आपका शरीर है और क्षेत्रज्ञ आपकी आत्मा है। जो उस शरीर का ज्ञाता है, आत्मा को कौन, मतलब शरीर को कौन जानता है? वो आपकी आत्मा जानती है, वो अनुभव करती है, वो उसके, और वो आत्मा आपके शरीर के कर्मों की साक्षी है, उस क्षेत्र की साक्षी है कि क्या क्या काम हो रहा है इस शरीर से। तो शरीर क्षेत्र है, और उस शरीर को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो आपकी आत्मा है। ये भगवत गीता का इस 13वें अध्याय का बहुत संक्षिप्त वर्णन है। ठीक है जी, संतोष सिंह जी, समझ में आ गया? क्लियर हाँ, ये भी समझ में आ गया, यस सर। है ना?
शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मापदंड है। ठीक। चलिए, पितृ गायत्री मंत्र। टीना जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं? चलिए ठीक है, पितृ गायत्री मंत्र कर लेते हैं 11 टाइम्स। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। 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 ओम शांत शांत शांत। और किसी और क्वेश्चन, कोई डाउट? आपको बताती हूँ, आज हनीश ने वो वहां पे एक समुद्र है, वहां पे बीच है, मतलब वहां पे जाके प्रवाह कर दिए दोनों फोटोज। दोनों फोटो प्रवाह कर दिए? हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो बोल रहा था फोटो खींच के मोबाइल में रख लूं, तो मैंने कहा रख ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं 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 नहीं, तो बात तो कह रहा है वही है एक ना, बार बात तो वही है पूछ कि लेना। हाँ, आप कह रहा था पूछ लेना, मैंने कहा ठीक है, पूछ के नहीं बता नहीं, दूंगी। मोबाइल में भी क्यों रखना है, हमें किसी भी नेगेटिव चीज को रखना ही नहीं है। ठीक है, ठीक। है ना, मोबाइल में भी कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रखनी है। मोबाइल में आपको बता दूं, नॉर्मली कई लोगों को मैंने देखा है, मैक्सिमम लोग वह क्या करते हैं, मोबाइल के वॉलपेपर पे ना अपनी फैमिली की फोटो लगा लेते हैं, अपनी वाइफ की लगा लेते हैं, बच्चे हाँ की जी। लगा लेते हैं, बेटी की। कभी भी मोबाइल के वॉलपेपर पे फैमिली की फोटो मत लगाना। बहुत नेगेटिव होती है, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है, रिश्तों में दरार आती है, बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। कभी भी मोबाइल पे फैमिली की वॉलपेपर पे फोटो नहीं लगानी चाहिए, गलती से भी। आप अपनी डीपी पे लगा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, ये बहुत गलत है, नहीं लगाना चाहिए। अब किसी को बोलेंगे तो वो पूछेगा कि क्यों, सबसे पहले तो यही पूछेगा। बोले भाई क्यों का तो ऐसा है कि फिर जब दरार आ जाए तब आना, तब बताएंगे क्यों हुआ, क्या हुआ, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप मोबाइल पे पेपर पे आप वॉलपेपर लगाते हो, कुछ भी करते हो, तो मोबाइल 10 जगह आप पे काम आता है। आप एक चीज को समझो, है ना। आपने मोबाइल पे वॉलपेपर लगाया, आप उसको लगा के पब्लिक टॉयलेट में भी जाते हो, मार्केट में भी जाते हो, 10 जगह आपकी मोबाइल ब्लिंक करता है। आप ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, कहीं भी हो, लोग बाग उसको देखते हैं। तो पहले तो आपके जैसे कहते हैं ना कि इविल आई का आप इफेक्ट पड़ता है, नजर लगती है, दोष लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट ये आता है। ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आदमी आपकी एक प्राइवेसी में आपकी एंट्री करता है कि डेफिनेटली अगर लीना जी ने कोई वॉलपेपर पे फोटो लगाई है, तो वो उनके हस्बैंड या कोई, तो कोई ना कोई वो एक लीकेज होती है ना, वो परफ्स होता है। और सबसे मेन एक चीज और होती है कि मोबाइल का जो वॉलपेपर है वो हमेशा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। या प्लेन का मतलब कुछ आप ऐसी चीज रखो कि जो कोई सिंबल हो या सिंबॉलिक हो। लेकिन अगर आप कभी भी अपने फैमिली की फोटो को लगा के रखते हो, तो उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके कैरियर के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ये जब कभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी होगी, वैसे आप जानती हो इसलिए आपको पता होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन उस पर हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं लगाते हैं। तो कभी भी मोबाइल के ऊपर इन फोटोज को नहीं लगाना चाहिए। हाँ जी, धर्मिष्ठा जी बोलिए। गुरुदेव, मेरा तो क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं है, पर ये है कि जैसे संडे को ग्रहण भी है और अमावस्या भी है, तो कब से कब का होता है? और अगर मुझे रिया को बताना है कि भाई इस टाइम पे बाहर नहीं जाना है, तो फिर क्या बोलना है उसको, क्या लेकिन ग्रहण बोलूं? का टाइम मैं आपके ग्रुप में कल बता दूंगा। और उसके अलावा वैसे है ना, इंडिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर एक बार देख लेंगे वहाँ क्या पोजीशन है ग्रहण की। मुझे एक बार एग्जैक्ट लोकेशन भेज देना, तो वहाँ की क्या पोजीशन है वो एक बार चेक करके बता दूंगा मैं आपको।
आई थिंक न्यूजीलैंड में है ना इसका इफेक्ट। न्यूजीलैंड में थोड़ा इम्पैक्ट है, पूरा 100% नहीं है, कुछ इम्पैक्ट आएगा। अनिश का तो मैंने देखा था। तो आप टाइम बता देना। टाइम बता दूंगा मैं आपको, जी, क्या इम्पैक्ट है। भारत भारत पे ये ग्रहण दिखाई नहीं देता ना? नहीं, भारत में, इंडिया में इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ग्रहण है तो कहीं ना कहीं वो उसका बहुत, जिसे कहते हैं, माइक्रो इम्पैक्ट हो, पर कहीं ना कहीं वो चीजें होती है, दिखाई दे या नहीं दिखाई दे। तो अपन तो अपने आप को सेव करके चलेंगे, या अगर हम जो भी शाबर मंत्रा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा पार्ट है कि हम वहां पे सिद्ध कर सकते हैं किसी भी चीज को। गुरुजी, पूछना था आपसे मुझे। हाँ गुरुजी, ग्रहण काल में जैसे कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि उनको होता है कि 15 मिनट भी कर लो तो हो जाता है, हाँ। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ 2 या 3 मंत्र, ऐसा नहीं कर सकते हैं? ग्रहण काल में जी। मैक्सिमम आप 2 मंत्र को काम में ले सकते हो, जो भी आपको लगता है कि जो प्रायोरिटी है, तो 2 मंत्र को आपने सपोज पहले संकल्प कर लो कि इस ग्रहण काल में मैं 21 21 मंत्र कर रही हूँ दोनों के, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूस को करूंगी इन दोनों मंत्रों को, जो भी है उसमें संकल्प करके कर लो। ठीक है। ठीक है। तो गुरु जी, ग्रहण काल में मंत्र तो कर लें, लेकिन उसमें धूप दीप तो जलाना नहीं होता है, फिर ऐसे नहीं ही नहीं, बैठ के। तो ये किसने बोला जलाना है? कुछ नहीं जलाना आपको। वही ना, ऐसे ही बैठ के हाँ, करें। ऐसे ही बैठ के संकल्प करना है आपको, कुछ चलाना ही नहीं है आपको। तो इसका मतलब गुरुदेव हमारे इंडिया में नहीं दिखाई देगा ग्रहण? नहीं, इंडिया तो, में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इंडिया में कुछ जैसे बाहर जाना उस टाइम पे आपने मुझे ना बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं करना है नहीं, यहाँ पे? आप यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अवॉइड करना चाहिए ना। क्यों करना, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको टाइम दे दूंगा, क्यों करना है ऐसा? ठीक है। और मैं कनाडा का रिया का बोल दूंगी आपको, हाँ, तो वो मुझे उधर आप आप। बता देना एक बार पर्टिकुलर, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा वहां का क्या टाइमिंग है। गुरुजी, ठीक एक है पर तो गुरुदेव। शाम के टाइम है, 5:30 से रात के 11 बजे, 11:30, 9:30। और हाँ कनाडा आप। में दिन के टाइम होएगा। अच्छा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप सुब्रमण्यम जी? गुरुजी, ऐसे ही सेशन में आपने एक दिन बोला था कि अगर हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन गणेश चतुर्थी का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण के टाइम पे अगर आप गणेश चतुर्थी का जाप करते हो, तो वो सबसे ज्यादा फल देता है। किसी भी मंत्रों से ज्यादा बेटर है कि उस दिन गणेश चतुर्थी का पाठ करें, तो उसका आपको मल्टीपल 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 रिजल्ट मिलता है। और ये जो ग्रहण है वो कौन से टाइम से कौन से टाइम तक ग्रहण काल होगा? वो मैं आपको कल बता दूंगा, है ना, प्रॉपर टाइम। और एक बात है कि आपने बोला था कि अगर माता पिता होने के बावजूद भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम अर्घ्य दे सकते हैं। हाँ। तो मैं उस दिन मैं अपने पितरों को दूंगा। हम्म। और तीसरी बात ये कि ये नवरात्रि जब सोमवार से शुरू होगा, आप जो पहले हमने दूसरे शाबर मंत्र क्लास में जो सिखाया था, जो दश महाविद्या, वो हम कर सकते हैं? नवरात्रे में हाँ। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वैसे देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना। नवरात्रे में जो नवरात्रे दो तरीके से होते हैं। एक आपको होता है जो कहते हैं विजिबल नवरात्रे, और एक होते हैं गुप्त नवरात्रे, है ना। दो विजिबल, चैत्र के नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे, ये प्रॉपर विजिबल होते हैं, और दो गुप्त नवरात्रे हो गए। जो विजिबल वाले नवरात्रे होते हैं, वो नवरात्रे जो होते हैं, वो बेसिकली आपके होते हैं नव दुर्गाओं के लिए। हाँ। ठीक है, शैलपुत्री, स्कंद माता, इस वाले, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। गुप्त नवरात्रि आपकी होती है 10 महाविद्याओं के लिए और आपकी साधनाओं के लिए, गुप्त साधनाओं के लिए, जो आपको सिद्धि लेनी है, साधनाएं लेनी है, वो सब करनी है ना। बट फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें गुप्त 10 महाविद्या भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक और शायद पिछले हफ्ते आपने एक सिखाया था, जो महाकाली का अगर हम 40 बार जाप करें, खास ये नवरात्रि में आप उसे करने को बोले थे, हाँ, तो कीजिए ना, उसको क्या दिक्कत है। ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, बाकी उसके अलावा कल अपन जब सुबह श्रावण मंत्री क्लास में होंगे, तब उसमें डिस्कस करेंगे इस बारे में सारा। ठीक है। ठीक है जी। मंत्र वाला पार्ट वहां पे डिस्कस करते हैं पूरा। ठीक है। गुरुजी, मेरे 2 क्वेश्चन है। बोलिए। एक तो पहली बात तो ये कि जब मैंने लूनर एक्लिप्स था, उस दिन मैंने मंत्र किए, मगर मैंने तो एज यूजुअल भगवान के आगे दिया लगा के किए। वो तो मैंने कर लिया। कोई बात नहीं, वो जो तो हो गया उसमें तो क्या डिस्कस करना है। ठीक है। आगे ये कि अमावस्या, मैं सोच रही थी लास्ट वाला जिस दिन ये है, उस दिन अभी तक मैंने एक भी श्राद्ध का कुछ किया नहीं, तो लास्ट दिन प्रॉपर फूड बना करके ऑफर करूंगी। पर इसकी हम्म। टाइमिंग जो है वो
और ये जो खाने की टाइमिंग है ऑलमोस्ट अराउंड सेम टाइम ही होगी, तो मैं कैसे करूंगी उस चीज को। और आपने ये भी बोला कि सिद्ध करना मंत्र को कर सकते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? आप अभी कोई पर्टिकुलर मंत्र करती हो क्या है, या हाँ कोई मैं कर मंत्र जाप करती हो आप कोई सा? मैं काफी सारे करती हूँ और एक पर्टिकुलर ज्यादा करती हूँ। एक पर्टिकुलर, तो जो आप पर्टिकुलर ज्यादा करती हो उसी को कंटिन्यू करो बस उन ग्रहण काल में, या फिर गणेश अथर्व शीर्षम जो भी बात की सुब्रमण्यम जी ने, उसको कर लो, उस पाठ को कर लो, और उसके बाद उस मंत्र को कर लो जो आप पर्टिकुलर ज्यादा करती हो, जो आपको एकदम कनेक्ट करता है आपको यूनिवर्स हम्म, से, उसी को ठीक ज्यादा है। कर, ठीक है। और अमावस्या में जो खाना खाने का मैं कैसे करूंगी, क्योंकि जनरली बोलते हैं उस टाइम पे खाना नहीं चाहिए। ये अमावस्या तो में खाना कैसे करेंगे? मतलब मतलब आपको क्या फूड ऑफर करना है, किसी को देना है, या क्या आपके अपने खुद के लिए बात कर प्रॉपर रहे हैं? खाना बनाना है, उसके बाद भगवान को ऑफर करना था। ठीक और है। तो यहाँ ऑफर करती नहीं हूँ। और किसी को आप नहीं करते है ना? ठीक है, तो बनाइए ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? और उसमें और ग्रहण का जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें बोलते हैं कि ग्रहण के टाइम पे कुछ खाना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों है ये सब। ठीक है, ठीक है। और जो खा लेता है उसका क्या होता है वो भी मुझे बताना, अगर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, ठीक है गुरु जी। अगर हम लोग इतने ज्यादा पंचुअल हैं अपने सनातन धर्म को लेके, अपनी चीजों को लेके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ संतोष जी। वास्तु वास्तु वास्तु, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा बिरला हो, 100% वास्तु के हिसाब से वो भी चीज नहीं बनवा सकते हैं। 100%। ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं 99% हो जाएगा, 1% तो फिर भी छूटेगा ही, ये गारंटी है। वास्तु सेम उसी तरीके से, जब हम इस तरह की बातें करते हैं ग्रहण काल में ये नहीं खाना, या उसमें ये नहीं करना, या उसमें ये नहीं करना, फिर तो बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं कि जो आपको वो फॉलो करनी। ग्रहण तो क्या लगता है, साल में एक बार, दो बार, चार बार, लेकिन आप जो डेली रूटीन में काम करते हो 360 दिन, आप जब उन्हीं को फॉलो नहीं करते तो 4 दिन का फॉलो करना और नहीं करना आपके ऊपर क्या असर डालेगा। असली चीज तो वो है कि वो 360 दिन फॉलो करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ये तो हमने एक, ठीक है, पंडितों ने बना दिया कि ग्रहण काल में ये नहीं खाना है, फलाना नहीं करना है, या जो भी है उसका लॉजिक है ना, मतलब अभी तो लॉजिक तो किसने दिया ही नहीं। लेकिन हम वो बात कर रहे हैं, तो असली चीज है 360 दिन। अगर हमें वैसे बात करें तो वैदिक के हिसाब से तो फिर आप, तो जनेऊ कोई पहनता है तो जनेऊ के प्रॉपर नियम होने चाहिए। लेडीज की मंथली साइकिल आती है, उसके बहुत सारे नियम है। अगर हम धर्म के हिसाब से चलें तो क्या वो पूरे करते हैं सब धर्म के हिसाब से? नहीं करते। तब चलना है तो फिर पूरे धर्म के हिसाब से ही चलो ना, फिर क्यों एक ही चीज को पकड़ के बैठे हैं ग्रहण पे ये नहीं कर, कि जो रील वायरल हो गई उसी को पकड़ लिया कि हाँ जी ग्रहण पे ये बोला, ये नहीं करना है ना? ठीक है फिर तो तो यार, प्रॉपर ही चलो। बहुत सारी चीजें हैं फिर तो, लेडीज के हिसाब से अलग है, जेंट्स के हिसाब से अलग है। फिर तो इतनी चीजें हैं कि अगर धर्म को मानना है तो पूरा ही मानो, या वो तो है नहीं ऐसा तो। तो मैं वही आपसे कर रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल अभी जो भी कुछ सोशल मीडिया पे आ गया है, जो ज्यादा वायरल हो गया है, या जो बेस एक मोटा मोटी बता दिया, वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। पर उस फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। आपने अगर ग्रहण काल में खाना नहीं बनाया और बाकी दिन आपने उन चीजों को फॉलो अप नहीं किया तो फायदा क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं है फिर तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम आपको 360 दिन पे फोकस करना है, रादर देन कि 4 दिन पे फोकस करने के, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक ठीक है जी, चलिए। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, और कल में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे 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 राधे। हाँ,